जब हम बात करते हैं एक सैलून के बारे में तो बहुत सारे एलिमेंट, स्पेस प्लानिंग और बहुत सारी समस्या हमारे सामने आती है। तो उन्हीं समस्या को सोल्व करने के लिए आपको लग्जरी सैलून का टूर करने वाला हूं। अगर आप इस सैलून प्लान कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है ये वाली वीडियो, तो प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ आपको अपने प्रोजेक्ट पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उदित, आप देख रहे हो आशियान एंट्रीज का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड। और स्टार्ट करता हूँ मैं इस सैलून प्रोजेक्ट के साथ में। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऊपर हमने पाइनवुड लगाई है, ग्रूविंग करके उसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है। एक चीज़ बताता हूँ, एंट्रेंस पे हमने इस तरीके से बनाई, ये लूवर्स नहीं है, लैमिनेट है। एक अच्छी चीज़ और आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से अगर आप लोगो बनाते हो तो एक नई चीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ। ये है प्रोफाइल सेगमेंट की, एल्यूमिनियम सेक्शन है साइड वाला, ऊपर की साइड में डिफ्यूज़र है, इसके अंदर लाइट है। इस तरीके से हमने 3 लेवल बनाए हैं और एक हमने पेडेस्टल बनाया, यहाँ पर आप शोपीस वगैरह प्लान कर सकते हो। इस तरीके से ये हमने एंट्रेंस बनाई है। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको सीधा सैलून के अंदर। सबसे पहले आपको मिलता है रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है काउंटर। काउंटर के बैक साइड में आपको एक स्पेस मिलता है। स्पेस प्लानिंग में बात करूँ तो यहाँ पर आपको चाहिए होता है 3 फीट का स्पेस। ये आपका जो स्पेस है वर्किंग स्पेस होता है, तो इसकी हाइट आपकी कम होती है। यहाँ हाइट आपकी आती है 30 इंच के आसपास और यहाँ हाइट आती है आपकी 42 इंच के आसपास। ये एरिया आप ऊपर ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो, बिकॉज यहाँ आपको थोड़ी सी प्राइवेसी की जरूरत होती है। आपका जो क्लाइंट फर्स्ट डीलिंग होती है वो यहीं पर होती है, देन आप उसको ऑफिस में अपने ले जा सकते हो। बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ से मुझे एक पार्टीशन मिल रहा है। पार्टीशन पे अगर आप देखोगे तो ब्रांडिंग है, यहाँ पे लोअर से एक लाइट की भी कमी है, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है। अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर भी लिखा है वेटिंग एरिया, और यहाँ से मिलता है आपको एक अच्छा खासा वेटिंग लॉन्ज। और मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी भी लग्जरी सेगमेंट की बात करते हो, लग्जरी प्रॉपर्टी की बात करते हो, कमर्शियल स्पेस या ब्रांड की बात करते हो, तो वहाँ पर जब तक आप क्लाइंट को लग्जरी नहीं फील कराओगे तब तक उस लग्जरी होने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये पूरा स्पेस है वेटिंग एरिया। अगर आप वेट कर रहे हो तो यहाँ पर आप अपना लंच, डिनर, या ब्राइडल है, मेकअप है तो उनके साथ में जो ब्राइडमेड्स है या कोई भी रिलेटिव्स है वो यहाँ के बैठ सकते हैं, यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये होता है डिस्प्ले पार्ट। डिस्प्ले पार्ट क्यों जरूरी होता है? किसी भी सैलून का जो रेपुटेशन होता है वो इसी डिस्प्ले से पता चलता है कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अब ये खाली है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर जो हमने टिंटेड ब्राउन इसके अंदर शीशा लगाया हुआ प्रोफाइल के अंदर। और एक खास बात आपको बताता हूँ, जब भी आप इस तरीके से टिंटेड ब्राउन लगाओ तो आपको वुडन लैमिनेट ही यूज़ करना है। आप दूसरे कलर का लैमिनेट यूज़ करोगे तो ये वाली लुक नहीं आएगी। और यहाँ पर हमें मिलती है यहाँ इसकी दी बारबा ब्रांडिंग। ये है ब्रांडिंग वॉल। इस ब्रांडिंग में मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं तो हमेशा ही होना चाहिए कि ब्रांडिंग क्या है। आपकी एंट्रेंस में भी आपकी ब्रांडिंग दिख रही है और यहाँ पर भी एक ऐसा जो स्पेस आपको मिल रहा है जहाँ पर आप अपना स्टोरी पोस्ट कर सकते हो, अपना शूट कर सकते हो। इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। एक नेल आर्ट मैंने सेगमेंट और दिया है स्टार्टिंग में। इसको नेल आर्ट को मैंने इसलिए दिया है रिसेप्शन एरिया में, बिकॉज नेल आर्ट एक ऐसा सेगमेंट होता है जो कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है। तो अगर आप उसको स्टार्टिंग में रखते हैं रिसेप्शन एरिया या जहाँ से आपका पैसेज बनता है वहाँ रखते हैं, तो लोगों को उसके बारे में पता चलता है। और वहाँ पर भी ये होता है कि नेल आर्ट्स भी यहाँ पर एक इन है, मतलब एडिशनल सर्विसेज भी यहाँ पर है। नेल आर्ट के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सीधा हमने जो शेल्फ है यहाँ पे एक छोटी शेल्फ लगा दी है, अंदर वही लैमिनेट शीट लगाई है, यहाँ पर हमने पाइनवुड लगाई है, पाइनवुड के अंदर प्रोफाइल लाइट लगाई है और यहाँ पे नेल आर्ट का काउंटर बनाया है। अभी इसमें ग्लास लगना बाकी है। और अगर आप देखोगे तो ये ट्रे की तरह बाहर निकल आता है, यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। देन यहाँ से इसका एक डिस्प्ले बन जाएगा। कलर कोड्स आपको लैमिनेट के स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे। तो ये एक और सेगमेंट है आपका एंट्रेंस का। एक इंपॉर्टेंस बताता हूँ पार्टीशन की। अगर मान लो यहाँ पे हम पार्टीशन प्लान नहीं करते तो हमें एक जो डिवाइड करना होता है, इल्यूजन क्रिएट करना होता है, उसमें थोड़ी सा मुश्किल आती। तो इसलिए हमने इसको जो पार्टीशन है नीचे की साइड से ब्लॉक किया है। ऊपर की साइड से अगर आप डेप्थ देखोगे, जिससे हमें इल्यूजन क्रिएट होता है कि जो सैलून है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए हमने ऊपर का साइड में MS यूज़ किया है। MS का फ्रेम हमने कर्व किया है। कैसे बना, कैसे बनाया, कौन कौन से एलिमेंट लगाए, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं बनते हुए की रील्स अपलोड करता रहता हूँ। अब मैं ले चलता हूँ आपको सीधा स्टाइलिंग स्टेशन के अंदर। अगर आप देखोगे तो बहुत साइड में स्टाइलिंग स्टेशन हैं। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे आप यहाँ पर स्टाइलिंग स्टेशन देख रहे हैं ओपन में, एक स्पेस हमने और इसमें बनाया है। तो ये है अपना
प्राइवेट स्टाइलिंग स्टेशन। जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ बार बार लग्जरी, तो लग्जरी सैलून का मतलब है लग्जरी सर्विसेज। उसके लिए भी आपको एक पर्सनल स्पेस मिलता है स्टाइलिंग के लिए भी यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पार्टीशन हमने एक्रेलिक शीट और पाइनवुड से किया हुआ है। एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे हमारे बोथ साइड में हमारे मिरर लगा हुआ है तो क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन वो मल्टीप्लाई होते चली जाती है, तो उस मल्टीप्लाई ना हो वो इमेज और पीछे की ना दिखाई दे, तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो बैक साइड में हमने इसको हाइड किया इस तरीके से। और यहाँ पर आपको एक सिटिंग एरिया मिलता है, इसको आप वेटिंग एरिया भी मान सकते हो कि जो सैलून से अंदर आ चुका वो यहाँ भी बैठ सकता है, या जो सर्विस ले रहा है उसके साथ कोई आए तो वो भी यहाँ बैठ सकता है। सीलिंग की बात करें तो एक्सपोज सीलिंग हमने यहाँ पर की है। एक्सपोज सीलिंग अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में कोई भी फॉल सीलिंग नहीं है, जितनी भी वायरिंग है वो सारी की सारी हमने एक्सपोज की हुई है। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, प्रोफाइल लाइट का जो सेगमेंट है वो भी हमने इसके अंदर डाला हुआ है। एक चीज़ और बताता हूँ इन शीशे के बारे में, इसके ऊपर 3 लेयर है और यहाँ पर आपको लैमिनेट मिलता है, यहाँ पर आपको एल पत्ती मिल रही है, यहाँ पर आपको लूवर्स मिल रहे हैं, उसके बाद एक और पैनल है जहाँ पे शीशा मिल रहा है। तो 3 लेयर आपको मिल रही है, 1 2 3। और इस तरीके से जो इसकी प्लानिंग है वो हमने की है। बीच में आपको स्टोरेज वाला पार्ट भी दिया हुआ है, बिकॉज ये यहाँ पर कोई पिलर या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको हमें छुपाना पड़ता है, तो इस तरीके से प्लानिंग भी जरूरी होती है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ वीडियो के थ्रू। तो इस पार्टीशन के बाद मैं ले जाता हूँ आपको, यहाँ पे है हमारा शैम्पू स्टेशन। अगर यूटिलिटी की बात की जाए तो बैक साइड में आपको स्टोरेज मिल रही है। डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ओपन शेल्फ मिल रहे हैं, बोथ साइड में लाइट्स मिल रही है। और उसके बाद अगर आप सामने की साइड में बिल्कुल देखोगे तो एक सेपरेट एरिया आपको दिखाई देता है, बड़ा कंफर्टेबल एरिया है। और इसी के साथ में ही अगर मैं बात करूं लग्जरी सेगमेंट, जिसमें बार बार एक वर्ड को यूज़ कर रहा हूं, तो ये चीज़ उसको जस्टिफाई करती है। इस तरीके से सर्विसेज हम जो चाहते हैं किसी भी लग्जरी सैलून के अंदर, तो वो यहाँ हमें ज़रूर मिलती है। एक और ख़ास बात होती है लाइटनिंग की। तो जिस तरीके से इसकी जो लाइटनिंग हमने यूज़ की है, मजेंटा कलर आपको दिखाई दे रहा है, जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो यही डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। और एक डिज़ाइनर के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को मिला के कॉन्सेप्ट को बनाना, एक थीम को बनाना। तो अब मैं देता हूँ आपको एक और जगह पर, आजकल बड़ा इन है, बिकॉज जब भी मेकअप आर्टिस्ट बात करते हैं तो वो अकेडमी की जरूर बात करते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर एक पेडेस्टल है और मेरी बैक साइड पे हाईलाइटिंग वॉल है। तो यहाँ पर इस पेडेस्टल के साथ में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको ये वाला व्यू अच्छा मिलता है, ये वाला व्यू भी मिलता है। और एक एकेडमी, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट और अगर आप एकेडमी भी रन करते हो तो उसके लिए एक परफेक्ट स्पेस बनाना भी एक बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है। तो हमने ये इस तरीके से यहाँ पे प्लान किया है। इसके बैक साइड में अगर आप देखो तो लूवर्स लगाए, यहाँ पे लैमिनेट लगाया, लैमिनेट कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगा। नीचे वाले पेडेस्टल की बात करूँ तो एमएस के फ्रेम के ऊपर बनाया, इसके ऊपर हमने वुडन फ्रेम लगाई है। अब ले चलता हूँ मैं आपको सीधा ब्राइडल वाले पार्ट पे, जिसका आप बेसब्री से इंतजार करोगे ब्राइडल सेक्शन कैसा होगा। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ हम जा रहे हैं एक पैसेज के थ्रू, बिकॉज जो पैसेज है वो भी इंटरेस्टिंग हमें बनाना था। अगर आप सीलिंग देखोगे तो वैसे इसमें हमने पूरे में एक्सपोज सीलिंग हमने प्लान की हुई है। सीलिंग के बारे में अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने जो सीलिंग बनाई है पाइनवुड की बनाई है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ब्लैंक फ्रेम के हिसाब से हमने डिजाइनिंग की, और ब्लैंक फ्रेम भी हमने रोज गोल्ड कलर के एक्रेलिक शीट के अंदर किया हुआ है, तो जो काफी वायरल होता है एक्रेलिक वाला पार्ट दोनों साइड के। अभी मैं रूम्स आपको बाद में दिखाऊंगा। सीधा ले चलता हूँ आपको ब्राइडल के अंदर। तो ये है इसका ब्राइडल सेक्शन। तो ये प्रॉपर ब्राइडल सेक्शन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। देखो, जब भी आप ब्राइड होते हो या आप ब्राइडल मेकअप आप प्लान कर रहे होते हैं तो क्या होता है ना, ब्राइड के साथ में ब्राइड मेड्स भी होती है, रिलेटिव्स भी बहुत लोग होते हैं। तो ये वाला जो एरिया ये ब्राइडल के लिए नहीं है। ब्राइडल के जो एरिया है वो है ये। तो जो फर्क है वो कलर स्कीम और पैटर्न का ही है। तो एक और चीज बताता हूँ बीच में रोक के आपको, ये वाला पार्ट बड़ा वायरल हुआ था मेरा कि ये क्या चीज़ है। तो ये एक्रेलिक शीट है। मैं एक्रेलिक सेल नहीं करता। बहुत लोग मुझे पूछे थे ये आप मुझे भेज दो, मुझे बेच दो, कितने का आता है, कुछ नहीं है। तो ये जो एक्रेलिक शीट है ये CNC मशीन पे कटती है। कैसे कटती है, इंस्टाग्राम पे मैंने पूरा रील डाला हुआ, रेट क्या है वहाँ पे पूरा बताया हुआ है। फिर भी मैं आपको बता दूँ 100 रुपये से 150 रुपये के ऊपर आपको ये रेट मिल जाता है। CNC कटिंग होकर आता है, जो भी पैटर्न आप चाहते हो। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये पैनल बिल्कुल प्लेन था मेरा, मैंने इसके ऊपर इसको पेस्ट किया है। ये शीशा है, इससे मैच करके पेस्ट किया है। इसकी जो कलर स्कीम है ज़्यादा मैंने बिल्कुल ही जटैक दी है, क्योंकि ये ब्राइडल मेन ब्राइडल सेक्शन है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये है हमारा ब्राइडल एरिया। और यहाँ हमने प्रिंटेड लैमिनेट लगाया है। लैमिनेट कलर कोड आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बल्ब है हमने नेचुरल वाइट और वॉर्म वाइट का यूज़ किया है, ताकि आपका जो मेकअप होता है वो यहाँ भी ऐसे ही दिखे, और जो आप इवेंट में फंक्शन में किसी जगह भी जाते हो तो वहाँ भी ऐसे ही दिखे। कई बार होता क्या है कि हम यहाँ पर दूसरा बल्ब वगैरह यूज़ कर लेते हैं, फिर जब हम HD मेकअप की बात करते हैं, पार्टी मेकअप की बात करते हैं, तो उसका जो कलर टोन है वो चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से हमें इसको लाइटिंग को मैच करना है। और इसकी जो कलर स्कीम बिल्कुल अलग है। और ऐसे ही
यहाँ की कलर स्कीम बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया एक सोफ़ा, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया ब्राइड के साथ में जो लोग आते हैं उनको बैठने की सीटिंग होती है, और इस साइड में हमने इसको ब्लू कलर दिया है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ हमने ब्लैक मिरर यूज़ किया है, ब्लैक मिरर के साथ में ही हमने यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक लगा दिया, जैसे हमने वहाँ पे गोल्डन लगाया। इस चीज़ को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा प्रिंटेड लैमिनेट है, कलर कोड स्क्रीन के ऊपर आपको दिख जाएगा। तो जितने भी कलर कोड है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे। अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो मेरे आई बटन पर क्लिक करके लैमिनेट के ऊपर पूरा वीडियो देख सकते हो। ब्राइडल सेक्शन को भी हमने जो डिवाइड किया है तो हल्का सा इल्यूजन क्रिएट करना है, और यहाँ पर हमने एक्रेलिक की शीट लगाई है, और यहाँ पर जो हमने लैमिनेट का पार्टीशन बनाया इसके ऊपर हमने कर्व के अंदर लाइट्स को घुमाया है। ये हमने प्रोफाइल सेगमेंट को ही इसको कर्व करके घुमाया हुआ है। अभी इसमें फिनिशिंग नहीं है बिकॉज अभी कुछ काम होना है, तो यहाँ शीशा लगना बाकी है क्योंकि अभी यहाँ पर काम चल रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ब्राइड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एक चेंजिंग रूम, और यहाँ से आपको मिलता है वो चेंजिंग रूम। तो ये जो पूरा पार्ट है, अगर साइज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको मिलता है 12 फीट और ऐसे आपको मिलता है 24 फीट। तो 12 बाई 24 के अंदर सिर्फ बना हुआ है यहाँ पर आपका ब्राइडल सेक्शन। तो यहाँ मिलते हैं आपको दो स्किन रूम जो ब्राइडल के बिल्कुल सामने है, और जो हमने पैसेज क्रिएट किया था। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस तरीके से हमने बेड प्लान किया हुआ है। इसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो स्पेस थोड़ा सा हमें अंदर के साइड में छोड़ना होता है, ताकि आप जब सर्विस देते हो तो यहाँ आप इसको आपके पैर नीचे आ सके। इसके नीचे ट्रे वगैरह आपको मिल जाती है। तो ये था यहाँ का सर्विस रूम। तो यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, और अगर आप देखोगे तो एक पैसेज पीछे तक जाता है। इस पैसेज के बारे में बताता हूँ कि जो हमारा स्टाफ एरिया है वो बिल्कुल पीछे की साइड में, मतलब स्टाफ रूम बिल्कुल पीछे की साइड में। ये आपका ऑफिस है। ऑफिस का इंपॉर्टेंस आपको बताता हूँ कि ऑफिस में क्या होता है कि जो चीज़ें आप डिस्कशन है किसी से भी, क्योंकि रिसेप्शन पे बहुत सारे डिस्कशन नहीं हो सकते, मेकअप के बारे में आप जो चार्ज उनको बताते हो, किस तरीके से आप उनको पैकेज देते हो, उसके लिए आपको ऑफिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जब भी आप सैलून प्लान करें तो ऑफिस जरूर प्लान करें। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ हमने बनाया स्टाफ रूम। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो स्टाफ के बैठने के लिए स्पेस है। बैक साइड में आपको स्टोरेज मिल रही है, यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल रहा है, और यहाँ से आपको एक पेंट्री मिलती है। हमने पेंट्री प्लान की है, अब यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। और यहाँ आपको मिलते हैं स्टाफ के जो लॉकर्स हैं। वो देखो, जो स्टाफ के लॉकर्स हैं और जो आपके सारी चीज़ें हैं ये आपके ऑफिस के साथ में होने चाहिए। तो जैसे आपका ये ऑफिस है और ये स्टाफ रूम है, तो ये दोनों साथ में होने चाहिए। बैक साइड में होनी चाहिए, पेंट्री बैक साइड में होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें स्पेस प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ये था आज का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड, और मुझे लगता है कि आपको प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। जो लोग सैलून प्लान कर रहे हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। और इस तरीके से जब भी हम लग्जरी सैलून प्लान करते हैं तो क्या क्या एलिमेंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं, जो जैसे मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम पर आपको मिल ही जाएगा। तो अगर आप प्लान करें या आप दिल्ली या गुड़गांव में रहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम बनाएंगे आपका लग्जरी सैलून। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।